है जिसका नाम है सच्ची ईद। इस पाठ में एक लड़के के बारे में बताया गया है जो 10 साल का है, जिसका नाम है असलम। असलम अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। रमजान का महीना शुरू हो गया था, लोग रोजे रखने लगते थे। असलम ने भी जिद की अपनी अम्मी से कि वह भी रोजे रखेगा, लेकिन उसकी अम्मी ने बोला कि बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम रोजा नहीं रख पाओगे। रोजे में दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता, ना ही पिया जाता, तुम कैसे रोजे रखोगे? जब तुम बड़े हो जाओगे तो रोज रोजे रखना, अभी तुम छोटे हो, अभी रोजे ना रखो। माँ के मना करने के बाद भी असलम नहीं माना और उसने तय किया कि इस बार के रोजे वो जरूर रखेगा, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से सुन रखा था कि जो बच्चे रोजे रखते हैं उन्हें अल्लाह ताला बहुत प्यार करते हैं और ईद पर नए कपड़े भी पहनते हैं। इस यही कारण था कि असलम भी ईद पर नए कपड़े पहनना चाहता था, इसलिए उसने रोजा रखने का फैसला किया। असलम के दोस्त जब ईद पर नए कपड़े पहनते थे तो उनके नए कपड़े देखकर असलम को भी लगता था कि वो भी नए कपड़े पहने, इसलिए वो नए कपड़े पहनना चाहता था ईद पर। जब भी वो स्कूल जाता था तो रास्ते में रहीम चाचा के कपड़ों की दुकान मिलती थी, उस पर टंगा हुआ एक कुर्ता पजामा और सदरी असलम को बहुत पसंद आती थी। वो उसको कुछ समय तक तो वहीं खड़े होकर देखता रहता था और सोचता था कि मैं ईद पर यही कपड़े खरीदूंगा और यही कपड़ों को पहनूंगा। असलम जो था वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके जो पापा थे, जो उसके पिता थे, उनका इंतकाल हो चुका था, मीन्स उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी जो माँ थी चिकन के कपड़ों पर कढ़ाई करके कुछ पैसे कमाती थी और उन्हीं से उनका घर का खर्च चलता था। बहुत परेशानियों के साथ वो अपना घर का खर्च चलाती थी और उसी में असलम को पढ़ाती भी थी। वो ये सोचती थी कि असलम एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा और नौकरी करेगा, तो जिससे उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद असलम ने रोजे रखना शुरू किए। वह सुबह अपनी माँ के साथ 4 बजे उठ जाता था और माँ जो भी बनाकर उसको देती थी वो चुपचाप खाकर रोजे रख लेता था। दिन भर वह कुछ भी नहीं खाता था, न पानी पीता था। उसकी अम्मी बोलती थी कि थोड़ा बहुत कुछ खा लो, बच्चों को छूट होती है कुछ खाने पीने की, लेकिन असलम फिर भी नहीं मानता था। वो शाम को ही अपनी अम्मी के साथ रोजा खोलता था। एक दिन असलम अपनी अम्मी के साथ बाजार जा रहा था तो रास्ते में रहीम चाचा की दुकान मिली। वो अपनी अम्मी को खींचकर रहीम चाचा की दुकान पर ले गया और जो कपड़े उसे पसंद थे उसकी अम्मी को बताने लगा। उसकी अम्मी ने चुपचाप से धीरे से डरते हुए रहीम चाचा से उन कपड़ों की कीमत पूछी तो रहीम चाचा ने बोला पूरे 200 रुपये। 200 रुपये सुनकर उसकी मम्मी हैरान हो गई कि इतने महंगे कपड़े वो कैसे दिलाएंगी। वह चुपचाप से असलम को घर वापस ले आई और रास्ते भर यही सोचती रही कि वह इतने महंगे कपड़े असलम को कैसे दिला पाएंगी। आगे फिर क्या हुआ, लेकिन जो उसकी अम्मी थी, असलम की अम्मी थी, वो अपने असलम का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, उसको ईद पर नए कपड़े पहनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो और मेहनत करेंगी और काम करेंगी और 200 नहीं तो कम से कम 100 रुपये तो कमा कर वो असलम को ईद पर नए कपड़े दिलाएंगी। उसकी अम्मी ने ज़्यादा देर तक काम करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर काम करने लगती थी, रात को देर तक काम करती थी। एक तो वो रोजे रखती थी और ऊपर से इतनी मेहनत कर रही थी, जिससे क्या हुआ, उनकी सेहत पर असर पड़ा, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। अब ईद का सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। असलम की अम्मी ने 200 रुपये कमा लिए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए असलम की अम्मी ने असलम को 200 रुपये दिए और बोला जाओ तुम चले जाओ रहीम चाचा से तुम्हारे पसंद के कपड़े ले आओ। असलम 200 रुपये लेकर इतना खुश हो गया, वह मार्केट जाने लगा, बाजार की तरफ जाने लगा और सोचता हुआ जा रहा कि मैं नए कपड़े पहनूंगा ईद पर नए कपड़े पहनकर जाऊंगा, मैं कितना अच्छा लगूंगा। ऐसे कपड़े तो मेरे दोस्तों ने भी नहीं देखे होंगे, मैं अपने दोस्तों से सबसे अच्छा दिखाई दूंगा। यही सोचकर वह बाजार जा रहा था।
अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया और वो उसकी धीमे चाल हो गई, मतलब बहुत खुश होकर जा रहा था तो अचानक से वो धीरे धीरे चलने लगा और सोचने लगा। उसके मन में कल की घटना जो स्कूल में हुई थी वो आई और उसने सोचा कि मेरा दोस्त मोहन, जो उसका दोस्त मोहन था, उसको मास्टर जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर तुमने फीस नहीं भरी तो तुम्हारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। इस कारण से मोहन बहुत रो रहा था। तो ये सोचकर जो असलम था उसके मन में ख्याल आया और वो भागते हुए अपने दोस्त मोहन के घर जा पहुंचा। रास्ते में वो सोच रहा था कि मेरे पास जो पैसे हैं वो पैसे देकर मैं मोहन को दे दूंगा जिससे वो अपने पिताजी का इलाज करा सकेगा। जो मोहन था वो अपने पिताजी के साथ रहता था, उसकी मम्मी नहीं थी। उसके पिताजी मजदूरी कर घर का खर्चा चलाते थे और मोहन को पढ़ाते थे। तो असलम सोचने लगा अगर उसके पिताजी को कुछ हो गया तो मोहन का क्या होगा, मोहन अकेला कैसे रहेगा, उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, वो अनाथ हो जाएगा। तो ये सोचकर असलम को बुरा लगा तो असलम ने तय किया कि मैं इन रुपयों को मोहन को दे दूंगा ताकि वो अपने पिताजी का इलाज करके उन्हें ठीक कर सके, जिससे कि मोहन के पिताजी बच जाएंगे और उसका जो जीवन है वो खराब होने से बच जाएगा। और जो पैसे थे उस पैसों से मोहन फीस भरकर अपने स्कूल की आगे की पढ़ाई कर सकता है। हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से बिछड़ने से बच जाएंगे और हमेशा साथ में स्कूल में एक साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। यही सोचकर जो असलम था मोहन के घर भागता हुआ गया। जब असलम मोहन के घर पहुंचा उसने देखा कि मोहन चारपाई मीन्स बेड, पलंग के पास बैठा हुआ है, पलंग पर उसके पिताजी लेटे हुए हैं। मोहन असलम को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगा। तो जो असलम था वो उसको धीरज बांधने लगा, उसको सहारा देने लगा और 200 रुपए देकर बोलता है ये लो मोहन, ये 200 रुपए तुम इन पैसों से अपने पिताजी का इलाज करा सकते हो। मोहन 200 रुपए देखकर हैरान हो गया। उसने असलम से पूछा कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। असलम ने बोला कि ये पैसे बहुत मेहनत के हैं, मेरी अम्मी ने मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे, लेकिन अभी तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम इस पैसों से अपने पिताजी का इलाज कराओ और बाकी पैसों से अपने स्कूल की फीस जमा कराओ। इन पैसों का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता। मोहन ने काफ़ी मना किया, बहुत इनकार किया, लेकिन असलम नहीं माना और उसने वो पैसे मोहन को दे दिए। इसके बाद जब मोहन ने असलम से पैसे लिए तो वो इतना खुश हो गया कि वो अपने पिताजी का इलाज करा पाएगा। वह बहुत खुशी के मारे रोने लगा और असलम से लिपट कर वो रोने लगा। ये देखकर असलम भी खुश हुआ। उसके बाद असलम फिर वापस अपने घर आया। जैसे वो घर आया उसकी अम्मी ने क्या देखा कि वह खाली हाथ घर आया। खाली हाथ देखकर उसकी अम्मी बोलती है तुम कपड़े नहीं लाए। तो जो असलम था उसने पूरी कहानी किसको बताई, अपनी अम्मी को बताई। जब उसकी अम्मी ने पूरी कहानी सुनी मोहन के बारे में तो वह इतनी खुश हो गई कि उनकी आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने असलम को अपने पास किया और अपने सीने से लगाकर उसे प्यार करने लगी। वो सोचने लगी कि मेरा इतना नन्हा सा बेटा, लेकिन उसके विचार कितने बड़े बड़े हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। जब उसकी अम्मी ने उसको गले से लगाया तो जो असलम था वो भी खुश हो गया और अपने अम्मी पर नाज करने लगा। तो इस तरह मोहन की मदद की किसने, असलम ने। उसी रात जब सुबह ईद थी, रात को मोहन सोया तो उसने सपने में क्या देखा कि उसको उसके अल्लाह दिखाई दिए जो उससे बोल रहे हैं कि मोहन के असलम तुमने इन पैसों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने जो मदद की है, जिस तरह मोहन की मदद की है, तो यही तुम्हारी जो ईद है, तुम ही सच्चे इंसान हो, तुम्हारी सच्ची ईद है। तो इस तरह असलम को सपना दिखाई दिया और वो बहुत खुश हो गया। तो यही कहानी थी असलम और उसकी अम्मी के बारे में, किस तरह असलम बड़े विचारों का था, उसने मोहन की मदद की ताकि उसका जीवन खत्म होने से बच सके, वे अनाथ होने से
बच सके। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।